मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय, हर घर में बच्चे होते हैं, क्या बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कई लोग पेपर में नोटिस जैसा दे देते हैं कि मैं अपने फलाने बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहता हूं, उसको सारे उसके अधिकारों से वंचित करता हूं। तो ये सारी बातें मैं अक्सर अखबारों में आप प्रकाशन इस तरह का कभी न कभी पढ़ते ही होंगे। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से क्या बच्चों के अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन केवल जो भी है वो संपत्ति का अधिकार से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो स्थिति है। यदि खुद स्वयं की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कमाई हुई, एंसेस्ट्रल अर्थात पूर्वजों से जो चली आ रही है, और स्वयं की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो वो वंचित कर सकता है, चाहे तो वसीयत कर दे, सेल डीड कर दे, बेच दे, वो उसको सेल्फ एक्वायर्ड जो स्वयं की दमखम से कमाई हुई संपत्ति है पिता की, वो जिस बच्चे को जितना देना चाहे, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। केवल स्थानीय समाचार पत्र या लोकल न्यूज़पेपर में इस तरह का नोटिस देकर वो ऐसा नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसमें वो बेदखल जैसे सेल डीड लिखते हैं, गिफ्ट डीड लिखते हैं, वसीयत लिखते हैं, कर सकते हैं। और लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट इसके लिए होना जरूरी है, केवल पेपर पब्लिकेशन इसके लिए पर्याप्त नहीं है, और इससे बच्चों का अधिकार समाप्त नहीं होता। डॉक्यूमेंट लीगली होना चाहिए। जहां तक एंसेस्ट्रल या दादुलाती संपत्ति का प्रश्न है, पिता को बच्चों से बेदखल का अधिकार, जैसा मैंने बताया, बेदखली कोई भी संपत्ति है, केवल सेल्फ एक्वायर्ड का है। एंसेस्ट्रल यदि है तो वो जन्म लेते ही उस पर अधिकार उनका आ जाता है, प्रॉपर लीगल राइट उनका बनता है। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो भी बंटवारे की स्थिति है वो सक्सेशन एक्ट में दी गई है। मैंने इस बारे में कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो न्यूज़पेपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बच्चों का अधिकार दादुलाती संपत्ति में रहता है, और ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है, दादुलाती अर्थात जो 3 पीढ़ी से दादा के समय से संपत्ति चली आ रही है, उसमें उनका अधिकार है। पिता अपनी संपत्ति जो उसको एंसेस्ट्रल उसमें मिली है, हिस्से में मिली है, वो चाहे तो सेल डीड वगैरह, गिफ्ट डीड, वसीयत से उसको किसी और को दे सकता है। तो मैंने कुल मिलाकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई, क्योंकि कई बच्चों के द्वारा ये प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं कि हमको दादा की संपत्ति, क्या उसमें अधिकार मिलेगा कि नहीं, पिताजी हमें वंचित तो नहीं कर देंगे। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी अब के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। और करीब करीब मेरे 87,600 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3300 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। चैनल से जुड़िए, जानकारी का लाभ उठाइए। मैं कहता आ रहा हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता का आप बहाना नहीं ले सकते कि आप कानून नहीं जानते हैं। भारत के कानून को जानिए। और मैं इस चैनल पर लीगल फ्रेटर्निटी के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों, विद्यार्थियों, महिलाओं और लोगों को बहुत सारी जानकारियां, छोटे छोटे बिंदुओं पर, जो जन्म के बाद हर व्यक्ति को कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, इस विषय पर लॉ के अलावा भी वीडियोस बना रहा हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।